आप है अभागा मित्र हरिशंकर 26 सालों से एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा था। आज से नहीं, 26 साल से। 26 साल एक दो दिन नहीं होता है। 26 साल से हम हर रोज आत्महत्या करने का प्रयास करते थे। मतलब हम आत्महत्या करने का प्रयास नहीं करते थे। हमारा तो ये सोचावट है कि किसी तरह जीवित रहूं, जीवित रह के हम अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को पूरा करके जीवन के अंतिम समय में भगवान का भजन और भगवान का सेवा करूं। हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है। लेकिन हमको ऐसा हमेशा महसूस होता था कि हमारे साथ ऐसा कोई अयोग्य शक्ति रहता है जो हमेशा हमको आत्महत्या करने के लिए प्रेशर देता रहता है कि तुम किसी तरह आत्महत्या करो। 26 साल से हम इस समस्या से किसी तरह जूझ रहे थे। और जब पूजा पाठ करते थे तो बाबा भोलेनाथ से हर रोज ये विनती भी करते थे कि हे बाबा भोलेनाथ, हमको किसी तरह बचाइए, हमको आत्महत्या नहीं करना है। किसी तरह चाहे जैसे भी आप हमको बचाइए, हमको जीना है इस जीवन में रह के और अपने जीवन का सभी कर्तव्यों को पूरा करके जीवन के अंतिम समय में आपका भजन सेवा करना है। क्योंकि आत्महत्या करने के बाद में आत्महत्या करने वाले को क्या समस्या होता है वो सब बाबा भोलेनाथ की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से ये सब हमको मालूम है। तो हर रोज ऐसा लगता था कि कोई अयोग्य शक्ति, हम योग्य शक्ति था कि अयोग्य शक्ति था ये बात हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये बात जानने के लिए कई तांत्रिक के पास भी हम गए, कई ओझा के पास गए, लेकिन क्लियर हकीकत बात कोई हमको नहीं ये बताया नहीं कि ये क्या है ये। और ऐसा हमेशा लगता था कि कोई जबरदस्ती हमको प्रेशर दे रहा है कि तुम किसी तरह आत्महत्या करो। और हम इस बात से बहुत छटपटाते थे, बहुत दुखी थे इस बात से कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। हमको कुछ समझ में नहीं आता था। और हर रोज बाबा भोलेनाथ से विनती भी करते थे कि बाबा भोलेनाथ किसी तरह आप हमको बचाइए, हमको आत्महत्या नहीं करना है। कोई हमारे शांति का कोई तो उपाय कम से कम कीजिए, हम बहुत परेशान थे। और हमको ऐसा लगता था कि आज हम बच गए हैं लेकिन शायद कल नहीं बच पाएंगे, ऐसा स्थिति हमारा था। कि इस बीच में सैकड़ों बार कम से कम आत्महत्या करने का प्रयास भी किया होगा इन 26 साल में। सैकड़ों बार तो कम है। लेकिन आज सही सलामत किसी तरह आपके सामने खड़ा हूं और अब ये कहानी को आपको खुद सुना रहे हो अपने मुंह से, बाबा भोलेनाथ के कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से। 2021 में जब हमारे पिताजी परलोक सिधार गए, उसके बाद में हमारे जीवन में हमारे गुरु का आगमन हुआ, गुरु बम बाबा के, जो हमारे ग्राम के शिव मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे, महात्मा पाशुपति दास जी। हमारे पिताजी के परलोक सिधार जाने के बाद में उन्होंने अपना शिष्य हमको बनाया और हमारे सर पे हाथ रख के कह दिया, जाओ चल, आज के बाद तुम्हारे जीवन का सब समस्या सही हो जाएगा, अब ऐसा कोई समस्या नहीं रहेगा। तो उसी से समस्या खत्म तो नहीं हुआ लेकिन कम होना शुरू हो गया। अभी सऊदी में 6 महीना आया हुआ हो गया है। अभी फिलहाल 1 महीने से वो विचार हमारे इस दिलो दिमाग में नहीं है। अब बिल्कुल खाली हल्का महसूस होता है। अब हमको ऐसा महसूस होता है कि कोई अयोग्य शक्ति हमारे साथ नहीं रहता है। अब ऐसा विचार नहीं आता। अब हम बिल्कुल पूरी तरह ठीक है। 26 साल से हम इस समस्या को झेल रहे थे आज तक, 26 साल से। इस बीच में कई बार आत्महत्या करने का प्रयास भी किया। हमको ऐसा लगता था कि जबरदस्ती आत्महत्या के द्वार पर कोई धकेल रहा है। हम इस बात से बहुत परेशान रहा करते थे, बहुत छटपटाते थे। अभी सऊदी में लगभग 15 या 20 दिन से हमारे दिमाग में वो प्रेरणा नहीं आता है। हमारे किसी परेशानी की वजह से हमारे इस अभागे हरिशंकर के दिमाग में हर रोज आत्महत्या करने का प्रेरणा आता रहा। ऐसे लगता था कि कोई हमारे आगे पीछे घूम के जबरदस्ती आत्महत्या करने का प्रेरणा दे रहा है, जबरदस्ती आत्महत्या करवाना चाहता है। हर रोज ये प्रेरणा हमारे दिमाग में आता था और किसी तरह हम इसको झेल रहे थे। और बाबा भोलेनाथ का जब भी पूजा पाठ करते थे, हम बाबा भोलेनाथ से हमेशा विनती करते थे, हे बाबा भोलेनाथ, आप अपने इस दास को बचाइए, हम आत्महत्या नहीं करना चाहता हूं। हम अपने इस जीवन के सभी कर्तव्यों को पूरा करने के बाद में अपने जीवन के अंतिम समय में आपका भजन, आपका सेवा करना चाहता हूं। हम इसके लिए बहुत छटपटाते थे दोस्तों। और रोज बाबा भोलेनाथ से विनती करते थे जब पूजा पाठ करते थे। और रोज ये ख्याल हमारे दिमाग में आता था। ऐसे लगता था कोई 3-4 व्यक्ति हमारे साथ में अगल बगल में खड़ा है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति, कोई तंत्र मंत्र वाला व्यक्ति है और जबरदस्ती आत्महत्या करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। और हमको ऐसा लगता था जबरदस्ती, हमको ऐसा लगता था हम आज बच गए किसी तरह लेकिन कल नहीं बच पाएंगे, ऐसा हमेशा महसूस होता था और बहुत छटपटाते थे। ये आत्महत्या करने जैसा प्रेरणा हमारे दिमाग में 1-2 दिन की बात नहीं है। 26 सालों तक हम इस समस्या को झेलते रहे। 1-2 दिन की बात नहीं है, 26 साल। तो 26 सालों तक हम इस आत्महत्या जैसे समस्या को झेलते रहे, 1-2 दिन की बात नहीं है। अब बताइए दोस्तों, हमको ऐसा महसूस होता था कि कोई अदृश्य शक्ति, अयोग्य शक्ति आकर हमारे दिमाग में हमेशा फोर्स करता है कि तुम किसी तरह आत्महत्या करो, चाहे जैसे करो।
और हमेशा रोज रोज हम बाबा भोलेनाथ से विनती करते थे कि हे बाबा भोलेनाथ, किसी तरह आप हमको बचाइए, हमको आत्महत्या नहीं करना है। क्योंकि आत्महत्या करने के बाद में आत्महत्या करने वाले को क्या कष्ट झेलना पड़ता है, ये सब भगवान श्री नारायण की कृपा से ये सब जानकारी हमारे पास है। इसके बारे में हमने वीडियो भी कई बनाए हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देखिएगा, वो वीडियो मौजूद है। इसीलिए हम रोज रोज छटपटाते थे, बहुत छटपटाते थे और रोज रोज विनती करते थे, किसी तरह आप हमको बचाइए, हमको आत्महत्या नहीं करना है। तो बाद में बाबा भोलेनाथ की कृपा हुआ, हमारे गुरु बम बाबा का आशीर्वाद हुआ, अब हम बिल्कुल सुरक्षित है, सही सलामत है, ऐसा कोई समस्या नहीं। लेकिन आप लोगों के खुशी के लिए ये बात बता दूं दोस्तों, आपके इस अभागे मित्र के दिलो दिमाग से अब वो आत्महत्या करने जैसा प्रेरणा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा भी नहीं है। अब वो बिल्कुल हमेशा के लिए चला गया है। अभी समस्या क्या है दोस्तों, छोड़िए ना, आप सबका अपना पर्सनैलिटी होता है। किसी समस्या को, इस समस्या को खोलकर बताऊं तो बहुत सारी समस्या और हो सकती है, लेकिन सब, किसी के जीवन में कोई समस्या नहीं आए, सब खुश रहे, अपना जीवन अपने कर्मों के हिसाब से जिए, हमको किसी से कोई तकलीफ नहीं है। हम हमेशा यही सोचता हूँ, ये हमारे कौन सा कर्म का सजा था ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इस बात से बहुत परेशान थे और रोज रोज बाबा भोलेनाथ से विनती करते थे, बाबा भोलेनाथ किसी तरह आप हमको बचाइए, कोई तो हमारे शांति का उपाय कीजिए। लेकिन भैया कहते हैं ना, जिसको भगवान नहीं मारते हैं उसको कौन मारेगा। तो अभी सऊदी में आया हुआ 6 महीना हो गया, हम अभी बिल्कुल पूरी तरह ठीक है, आपको अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से वो ये सोच दिलो दिमाग से निकल गया है, अब ऐसा कोई सोच नहीं है। 2021 में जब हमारे पिताजी परलोक सिधारे थे, उसके 2 महीने बाद में हमारे जीवन में हमारे गुरु का आगमन हुआ था। तो हमारे गुरु जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा था, जाओ चल, अब तुम्हारे जीवन में सब समस्या सही हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो समस्या कम होना शुरू हो गया, खत्म तो नहीं हुआ, कम होना शुरू हो गया। इसके बाद में महात्मा अशोक चौहान जी का सभी पुराण का रिकॉर्ड किया हुआ, उन्होंने सभी पुराण को रिकॉर्ड करके पूरा वर्ड टू वर्ड यूट्यूब पर डाला है। तो 2021 में जब हमारे जीवन में हमारे गुरु का आगमन हुआ, हमारे गुरु जी का, तो उसके बाद में वो पुराण का ऑडियो हमको मिला, लगभग 10-11 पुराण को लोड करके हमने 2 बार सुन लिया है। बाकी के 7 पुराण भी अभी हमने लोड किया है, हम बराबर सुनते रहते हैं। तो जैसे ही वाल्मीकि रामायण पूरा सुन लिया, 3-4 महीना हमको सुनने में लगा, जैसे ही पूरा पुराण सुन लिया, हमारे दिलो दिमाग से आधा आत्महत्या करने का विचार निकल गया। और मद भागवत पुराण जैसे ही पूरा सुन लिया, 90% आत्महत्या करने का दिलो दिमाग पूरा दिमाग से निकल गया। और जो 10% थोड़ा बहुत बचा था, वो सऊदी में आकर अभी 1 महीना से बिल्कुल पूरी तरह ठीक है, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपना जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये दिशा कौन सा है, अभी एक राज का बात है। कहता है कि कोई इच्छा पूरा, कोई मनसा पूरा होने से पहले उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, इसको पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा सऊदी में। जब तक सऊदी में रहेंगे, सऊदी में रहकर हमको इसका प्रैक्टिस करना है। जैसे ही सऊदी से घर जाएंगे, हम इसके बारे में सार्वजनिक ऐसे ही वीडियो के माध्यम से करेंगे और सबको बताएंगे। तो यही बात है दोस्तों, हमारा जो समस्या था वो किस कर्मों का फल था ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन 26 साल से हम इस समस्या से लड़ रहे थे और सैकड़ों बार, 200 बार कम से कम आत्महत्या करने का प्रयास किया होगा। लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से अभी भी आपके सामने हूँ और अपने मुंह से खुद ये कथा आपको सुना रहा हूँ। भैया हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब जी हमारे साथ जो भी हुआ ये हमारे खुद के ही कर्मों का फल रहा होगा, किसी जन्म का हम नहीं जानते। सब खुश रहे, सब मस्त रहे, अब हम बिल्कुल ठीक है, हमारा दिमाग बिल्कुल हल्का है या कोई परेशानी महसूस नहीं होता है। अब हमको कोई दिक्कत, कोई शोक गम कुछ नहीं, हम बिल्कुल पूरी तरह ठीक है। किसी भी व्यक्ति के दिलो दिमाग में जो आत्महत्या करने का प्रेरणा जो आता है, वो प्रेरणा कौन देता है? आखिर कोई ना कोई तो देता होगा ना। वो अपने आप तो मनुष्यों के दिमाग में आत्महत्या करने का प्रेरणा तो नहीं आता है। तो प्रेरणा कहाँ से आता है, कौन देता है? वो प्रेरणा देता है कोई अयोग्य शक्ति। आप लोगों को मालूम होगा, हमारे सनातन धर्म के पुराण में बताया गया है, इस संसार में, इस मृत्युलोक में 2 तरह के शक्तियां विचरता रहता है, एक अयोग्य शक्ति, एक योग्य शक्ति। हमारे कहने का सीधा साधा मतलब यह है कि एक दैविक शक्ति और एक आसुरी शक्ति इस संसार में विचरता रहता है। जो आसुरी शक्ति होता है उसी का काम है गलत काम, गलत प्रेरणा देना और गलत मार्ग पर ले जाना मनुष्य को। लेकिन ये भी मनुष्य के अपने कर्मों के हिसाब से ही होता है। यदि किसी मनुष्य के भाग में कोई दोष ना हो, किसी बुरे कर्म के प्रभाव से कोई दोष ना हो, तो उसको गलत रास्ता, गलत कर्म, योग्य विचार, अयोग्य प्रेरणा हो, अयोग्य शक्ति उसको दे ही नहीं सकता, उसके पास जा ही नहीं सकता है। यदि उसके अपने भाग्य में किसी बुरे कर्म के वजह से कोई दोष लिखा होगा, कोई सजा भोगना लिखा होगा, तभी वो अयोग्य शक्ति उसके सामने जाके उसके ऊपर हावी हो सकेगा। यदि उसके भाग्य में अच्छे कर्म है, अच्छे कर्म का फल भोगना लिखा है, तो वो अयोग्य शक्ति उसके पास जा ही नहीं सकेगा। तो इसी तरह जो अयोग्य शक्ति संसार में विचारता रहता है, वो उस मनुष्य के पास चले जाते हैं और वो गलत पालना और गलत
मार्ग पर जाने का संकेत देता रहता है। वो होता कैसे है, हमने किसी वीडियो में सुना है और पुराण में भी सुना है। मतलब आत्महत्या करने का जो प्रेरणा है ना, वो कोई आत्महत्या किया हुआ प्रेत ही उसको आकर देता है। वो अपने मर्जी से कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करना नहीं चाहता। ये होता कैसे है, अब जैसे कोई व्यक्ति फांसी लाके संसार छोड़ गए हैं, आत्महत्या कर लिए फांसी लाके, तो फांसी लाके यदि आत्महत्या किए है तो वो उसके बाद में वो प्रेत बनेगा। प्रेत बनने के बाद में वो अपने उसी जैसा साथी खोजता रहेगा। मतलब वो हमेशा संसार में विचर के ऐसे व्यक्ति का तलाश करेगा जिसके दिमाग में जो जो वो व्यक्ति यदि फांसी ला के मरा तो किस परेशानी में आके फांसी ला के मरा, वैसे ही परेशानी वाला मनुष्य को तलाश करता रहता है उसके दिमाग को हैंग करने के लिए। जैसे ही पता चलता है जिस परेशानी में आके उस व्यक्ति ने आत्महत्या किया है वो प्रेत बन गया, तो वैसे ही परेशानी वाला मनुष्य को तलाश करता रहता है। अब मान लीजिए कि ऋण के बोझ तले दब के कोई व्यक्ति फांसी लाके मर गया, तो वो हमेशा तलाश करता रहेगा कि इस व्यक्ति के ऊपर कर्जा ज्यादा है और उस कर्जे की वजह से कौन व्यक्ति ज्यादा परेशान है, उसके पास जाके उसके ऊपर अपने अयोग्य शक्ति का उसके अयोग्य शक्ति का प्रभाव ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से पड़ता है और उसको बहुत आसानी से अपने बस में कर पाते हैं और आसानी से अपने बस में करके करके उसको आत्महत्या का करने का प्रेरणा उसको देता रहता है। ये अयोग्य शक्ति का काम है। जिस व्यक्ति के दिलो दिमाग में कोई परेशानी नहीं है, उसके उसके परेशानी होने के बावजूद भी उसमें ज्यादा परेशान नहीं रहते हैं और जो हमेशा शुद्ध तरीका से रहते हैं, शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे व्यक्ति के सामने में अयोग्य से अयोग्य शक्ति जा ही नहीं सकता है। हमने किसी वीडियो में सुना है और किसी पुराण में सुना है कि जो व्यक्ति जिस परेशानी में आके आत्महत्या करता है, आत्महत्या करने के बाद में प्रेत बन जाता है और वैसे ही परेशानी वाला मनुष्य को तलाश करता रहता है अपने साथी बनाने के लिए। मतलब कोई व्यक्ति के ऊपर कर्जा ज्यादा था, कर्जे के परेशानी के वजह से उसने आत्महत्या कर लिया है, तो वैसे व्यक्ति को तलाश करता रहेगा कि इस संसार में, इस गांव में, इस नगर में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके माथे पे कर्जा ज्यादा है और हमेशा कर्जे के वजह से वो परेशान रहता है। तो उसके पास जाके उसके दिमाग को अपने बस में करके अपने अयोग्य शक्ति से उसके दिमाग को अपने बस में कर लेते हैं और बहुत आसान तरीका से उसके दिल दिमाग में हावी हो जाते हैं और इसी के वजह से मनुष्य को हमेशा फांसी लगने का विचार आता रहता है। तो आप लोगों को ये बता दूं, ये जो अयोग्य शक्ति होता है इनके पास किसी भी व्यक्ति को मारने का क्षमता नहीं रहता है। इस अयोग्य शक्ति के पास इतना क्षमता नहीं होता है कि ये किसी व्यक्ति को अपने अयोग्य शक्ति के प्रभाव से मृत्यु के घाट उतार देगा। ये मार नहीं सकता है, ये सिर्फ परेशान कर सकता है, वो भी ज्यादा देर के लिए नहीं। ये अगर इसका अयोग्य शक्ति किसी मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है इसके अयोग्य शक्ति का, तो ज्यादा देर इसका असर नहीं रहता है। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट या आधा मिनट इसका असर रहता है, इससे ज्यादा प्रभाव ये नहीं डाल सकता है। 1 मिनट बहुत होगा, 1 मिनट के बाद इसका इसका जो अयोग्य शक्ति का प्रभाव वो अपने आप समाप्त हो जाता है। 1 मिनट के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने बस में है, जिसको भी ये बस में कर सकता है सिर्फ 1 मिनट या आधा मिनट के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए। 1 मिनट समाप्त होते होते इसका अयोग्य शक्ति का प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाता है। उसके बाद में मनुष्य के अंदर खुद ये चेतना आने लगता है कि बेकार हमेशा सोच रहे थे, अगर आत्महत्या कर लिए होते तब तो पछताते, अब जो कर लेते हैं बात सही में वो पछताते हैं। अब ये बात हमने अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक झेला है दोस्तों। हमने आपको बताया ना 26 साल तक इस समस्या से हम जूझते रहे। अभी हम सऊदी में हैं, अभी हमको ऐसा लग रहा है कि अब हम ठीक है, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं है, गुरु बम बाबा के आशीर्वाद से, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से। तो योग्य शक्ति होता है ना, जिसको दैविक शक्ति बोलते हैं, दैविक शक्ति भी संसार में विचरते रहते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं, भगवान का भजन साधना करते हैं, हमेशा शुद्ध रहते हैं और शुद्ध तरीके से जो आहार ग्रहण करते हैं, हमेशा शुद्ध रहने का प्रयास करते हैं और अच्छे कर्म करने का प्रयास करते हैं, ऐसे व्यक्ति को योग्य शक्ति यानी कि दैविक शक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ देते हैं। ऐसे व्यक्ति को गलत मार्ग में नहीं जाने देते और उसके सामने अयोग्य शक्ति को आने भी नहीं देते हैं। और जो अच्छे कर्म करते हैं उसके अच्छे कर्म करने का जो ऊर्जा होता है वो खुद ही अयोग्य शक्ति को उसके पास नहीं आने देता है। इस बात को हम अपने जीवन में अनुभव किए हैं। हमने बहुत पहले 2010 में एक वीडियो देखा था, जो इंडिया में बनारस है, उस तरफ का एक व्यक्ति, उस ग्राम के तरफ का एक व्यक्ति आत्महत्या कर लिया था। उसका क्या हुआ था, वो वीडियो भी हम फेसबुक में पोस्ट किए थे, लेकिन हमने उसको हटा दिया अभी। वो व्यक्ति किसी लड़की से प्रेम करता था अपने रिश्तेदार में और आगे चल के उस लड़की से विवाह होना शायद संभव नहीं था, कोई गड़बड़ हो गया था। तो किसी साथी ने उसको बताया कि जल के मरने का एक्टिंग करो, इसके बाद पता चलेगा बाद में तो उस लड़की से तुम्हारे घर वाले शादी करा देंगे, उस लड़की के बाप राजी हो जाएंगे।
तो उसने तो जल के मरने का एक्टिंग किया। मिट्टी का तेल होता है, अपने सर पे डाल के आग लगाया, आग लगाने के बाद में वो सिर्फ एक्टिंग करने को सोचा कि आग लगेगा तो कोई व्यक्ति बचा देंगे, वो बच जाएंगे। उसने तो सिर्फ एक्टिंग करने का प्रयास किया उस लड़की से विवाह करने के चक्कर में। लेकिन मिट्टी के तेल सर पे डाल के आग लगाया तो आग कुछ ज्यादा ही लग गया और कुछ ज्यादा स्थिति गड़बड़ हो गई। तो उसके घर वालों ने बनारस के डीएचयू हॉस्पिटल में ले गया उसको इलाज कराने के लिए। हॉस्पिटल में ले गया, तब तक वो सही था, वहां पे इलाज चला, डॉक्टर से बात किया, वो सही था। इसके बाद में लेकिन उसके घर वाले वहां पे बचा नहीं सके, कुछ ही समय में वही संसार को छोड़ गए, मर गए। तो मर गए तो इसके बाद में क्या हुआ, वो 5 सालों तक अपने छोटे भाई को परेशान करता रहा प्रेत बन के। इसके बाद में 5 साल बाद में उसके भाई को कुछ अच्छा नहीं लगता था, हमेशा परेशान रहता था। तो उसके घर वालों को शंका हुआ तो एक बाबा के पास ले गए, जो तांत्रिक बाबा था, जो भूत को भगाता था। तो बजाबते के साथ ये वीडियो हमने देखा है, वीडियो हमारे फेसबुक में था लेकिन हमने उसको उड़ा दिया है अभी। तो बाबा के पास ले गए तो जो व्यक्ति जल के मर गया था, वो बाबा उसके भाई को शरीर पर उसको बुलाया, वो आया भी, और वो अपने मुंह से वो प्रेत मरा हुआ आग लग के जो मर गया था वो व्यक्ति, वो खुद अपने मुंह से ये बात बताया है। वो बाबा ने उससे पूछा था कि तुम कैसे मरे थे, तो बताया कि हम मिट्टी के तेल सर पे डाल के मर गए थे। तो कहाँ मरे थे, तो डीएचयू हॉस्पिटल में। तो तुम जब वहां मरे तो तुम्हारे साथ और कोई प्रेत वहां पे था? तो उसने कहा कि हाँ, 2 प्रेत पहले से वहां पे मौजूद था, हमारे मृत्यु होने से पहले, हमारी मृत्यु होने से कुछ समय पहले से 2 प्रेत वहां पे मौजूद था। तो वो क्यों मौजूद था, तो हमको ले जाने के लिए, जैसे ही हमारा मृत्यु हुआ वो व्यक्ति हमारा, वो अपने साथ में हमको वहां से ले गए। तो उसने उससे पूछा गया कि वो दोनों कैसे मरे थे, तो उसने बताया कि वो व्यक्ति भी जल के ही मरे थे, वो प्रेत बताया। उसे ये भी पूछा गया कि तुम इस संसार में सबको देख पा रहे हो, तो हाँ, तुमको कोई देख पा रहा है, तो नहीं, हमको कोई नहीं देख पा रहा है। तो मृत्यु के बाद का दुनिया, वो प्रेत प्रेत जोनी का दुनिया कैसा है, तो उसने बताया कि बहुत स्थिति ठीक नहीं है, बहुत बुरा है। जीवन में ही होते भिक्षा मांगकर जीवन गुजारा किसी तरह कर लेते, बेशक दूसरी लड़की से शादी होता नहीं होता कोई बात नहीं था, लेकिन मरना नहीं चाहिए था। मर के हम पछता रहे हैं, हमारा बहुत बुरा स्थिति है, किसी तरह आप हमको मुक्ति दिलाइए। ये खुद मृत्यु हुआ व्यक्ति के मुंह से हमने सुना है, और हमारे सनातन धर्म के गरुड़ पुराण में भी बताया है, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, अपने अपने मर्जी से इस संसार को छोड़ता है समय से पहले आत्महत्या करके, जिसका किसी व्यक्ति को किसी घटना में मृत्यु होता है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं, उसका नियम अलग है। हमने इसका भी वीडियो बना के हम अपने यूट्यूब चैनल पर रखे, वहां जाके आप देख सकते हैं। जिस व्यक्ति को किसी घटना में समय से पहले अकाल मृत्यु हो जाता है, उसको थोड़े ही समय में प्रेत जोनी में रखे उसको वहां से छुट्टी दे दिया जाता है, किसी जगह पर जन्म दे दिया जाता है। लेकिन अपने इच्छा से जो शरीर छोड़ता है, इसका गति बहुत भयानक है। हमने कई वीडियो में बताया है, जो व्यक्ति अपने इच्छा से शरीर को छोड़ता है, जबरदस्ती आत्महत्या करके गलत तरीके से समय से पहले, ऐसे व्यक्ति को मनुष्य जोनी से पतन हो जाता है। और मनुष्य जोनी से पहले वो किस जोनी में था, वो जोनी तो हमेशा के लिए उससे छीन ही लिया जाता है। इसके बाद में हजारों बरस, करोड़ों बरस तक, हजारों बरस तक मृत्यु लोक में प्रेत जोनी में रहना पड़ता है। इसके बाद में करोड़ों बरस तक नर्क में जाकर रहना पड़ता है। इसके बाद में वहां से गुजरता है तो उसको 84 लाख जोनी से गुजरना पड़ेगा। 84 लाख जोनी का भी वीडियो हमने बना के रखा है अपने यूट्यूब चैनल में, आप जाके देखिएगा। 84 लाख जोनी से गुजरेगा, तब लास्ट में 4 लाख जोनी मनुष्य में उसका होगा, भी दलित परिवार में, गरीब परिवार में। यहाँ तक ये है आत्महत्या किए हुआ व्यक्ति का प्रोसेस। तो इसीलिए किसी भी तरह हर हाल में इस जीवन को हमेशा जीने का प्रयास करना चाहिए। हमने आपको बताया ना, अब हमारे साथ जो अयोग्य शक्ति रहता था वो कौन था हम नहीं जानते, हमारा क्या परेशानी है छोड़िए ना, परेशानी बहुत सारा है, बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन अब इतना लंबा चौड़ा वीडियो क्या बनाना है, हम यही बता सकता हूँ आपको। लेकिन जो भी परेशानी था, हम उसके वजह से बहुत परेशान थे, और हर रोज हमारे दिमाग में जबरदस्ती वो फोर्स करता था कि तुम किसी तरह आत्महत्या करो, और हम इसके वजह से बहुत परेशान थे। हम हमेशा ये सोचते थे, बाबा भोलेनाथ से कहते थे, हे बाबा भोलेनाथ, क्या है जीवन आपको हत्या करने के लिए दिए हैं, कृपा कीजिए, किसी तरह आप हमको बचाइए, जीवन के अंतिम समय में अपने कर्तव्य को पूरा करके हम आपका भजन साधना करना चाहता हूँ, हमको कोई आत्महत्या नहीं करना है। तो बाबा भोलेनाथ का कृपा हुआ, 2021 में हमारे जीवन में गुरु बम बाबा के आगमन हुआ, हमारे पिताजी का परलोक सिधारने के बाद में। और इसके बाद में महात्मा अशोक चौहान जी जो है ना, बहुत सभी पुराणों को पढ़ के ऑडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला है, और वहां से उसको उनका पुराण रिकॉर्ड किया हुआ हमको मिला। और वाल्मीकि रामायण और भागवत पुराण सुनने के बाद हमारे दिलो दिमाग से 90% वो आत्महत्या करने का जो प्रेरणा था वो हमेशा के लिए चला गया, और 10% जो थोड़ा बहुत रह गया, वही सऊदी में आके अभी 6 महीना सऊदी में हो गया है। अब हम अपने आप को एकदम अच्छा फील करता हूँ। अब हमको ऐसा लगता है कि कोई अयोग्य शक्ति हमारे साथ नहीं रहता है, अब हमारे साथ ऐसा कोई गलत नहीं होगा। हालांकि जब सऊदी हम आया था तो हमको सऊदी आने के टाइम में बहुत समस्या, बहुत तकलीफ था,
लेकिन आगे पता नहीं पैसे कितना कमाएंगे नहीं कमाएंगे तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन आगे इतना लाभ हमको हुआ कि जीवन में जिस लक्ष्य को हमने चुना है उस लक्ष्य पर, मतलब जिस भक्ति भजन के लक्ष्य को हमने चुना है, तय किया है कि इस रास्ते पर अब हमको जाना है, तो उस रास्ते पर अब जाने के लिए अब हमको एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा से हम अपनी भक्ति भजन वाला लक्ष्य को पा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। आज से पहले, अभी से पहले जब घर पर थे तो समझ लीजिए हम 100% भक्ति नहीं कर रहे थे, वो तो उस भजन भक्ति में बहुत कमी था। लेकिन अब जब यहाँ से अगर सही सलामत अपने घर में नेपाल में चले गए, अब जो भजन भक्ति करेंगे तो पहले के भजन भक्ति में अभी के भजन भक्ति में बहुत फर्क होगा। मतलब अब अच्छे तरीके से भजन भक्ति कर सकेंगे। देखिए बाबा भोलेनाथ जाने, हमने तो अपने आप को सभी कर्मों और सभी कर्तव्यों सहित बाबा भोलेनाथ को समर्पित कर दिया हूँ। हमने तो अपने आप को बाबा भोलेनाथ के दास कहता हूँ। अब बाबा भोलेनाथ क्या आगे करता है, हमारे लिए क्या सोचा है, तो वही जाने। यही प्रेरणा है दोस्तों, इस संसार में दैविक शक्ति आसुरी शक्ति दोनों शक्तियां विचरती रहती है, और ऐसे जो दैविक शक्ति तो अच्छे कर्म करने वाले मनुष्यों का साथ देने का प्रयास करती रहती है। अब जो अच्छे कर्म ही नहीं करेगा दैविक शक्ति तो उसके पास जाएगा ही नहीं, तो उसका देवी उसका साथ कैसे देगा। और जो व्यक्ति हमेशा गलत आचरण रखता है, गलत कर्म करता है, हमेशा गलत भावना दिमाग में सोचता रहता है, ऐसे व्यक्ति तो गुलाम है उस आसुरी शक्ति का, जो अयोग्य शक्ति है। हमेशा उसके आसपास ही गुजरता है, वो आसपास साथ साथ चलते रहता है वो अयोग्य शक्ति, और हमेशा उसके साथ भोजन भी करता है। क्योंकि जो अयोग्य शक्ति होता है वो सुख नहीं देता, वो हमेशा दुख ही देता है। हर सुख में उसके साथ भागी होता है, कोई भी कार्य वो करता है, चाहे वो पत्नी के साथ सोना हो, चाहे खाना खाना हो या कहीं जाना हो, हमेशा उसके साथ ही वो रहता है। और जैसे ही उसको पता चलता है कि वो उसी के साथ हमेशा रहता है, कि जिस परेशानी के चक्कर में आकर उसने आत्महत्या किया, वैसे परेशानी वाला मनुष्य को तलाश करता रहता है। वैसे मनुष्य अगर मिल गया उसको तो वैसे मनुष्य के दिमाग में घुस के हावी हो जाते हैं और हमेशा उसको आत्महत्या करने की प्रेरणा देते रहते हैं कि किसी तरह तू आत्महत्या करो। अब हमने बताया ना, 1 मिनट या आधा मिनट के लिए वो हावी हो सकता है, लेकिन उसको कोई वो अयोग्य शक्ति मनुष्य को मार नहीं सकता है जान से, इतना क्षमता उसके पास नहीं होता है। यही बात है दोस्तों, ये बातें हमने अपने जीवन में 26 साल तक इस बात को हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। हम अपने जीवन के अनुभव किए हुए बात आप लोगों को बता रहा हूँ, और आज बाबा भोलेनाथ का कृपा है। हमको ऐसा लगता था कि हम जीवित नहीं बच पाएंगे, जीवित बचने का कोई उम्मीद ही नहीं था, लेकिन अब बाबा भोलेनाथ और गुरु जी के आशीर्वाद है, बाबा भोलेनाथ की कृपा है, आज हम सही सलामत है। अब बाबा भोलेनाथ की कृपा से आने वाले समय में ऐसी स्थिति तो नहीं आना चाहिए, अब हम बिल्कुल ठीक है और आपके सामने आज भी सही सलामत है। और हम अपनी गाथा खुद आप लोगों को बता रहा हूँ, हम अपनी कहानी बता रहा हूँ। आप लोग कम से कम बचिए। मृत्यु, आत्महत्या करने के बाद में मनुष्य का क्या स्थिति होता है उस जीवात्मा को, वो तो आत्महत्या करने के बाद में उसको महसूस होगा, लेकिन बाबा भोलेनाथ के इस दास को जीवन रहते ही इस जीवन काल में उस सारे समस्या का अनुभव है। इसीलिए हमने आपको बता रहा हूँ, किसी तरह भिक्षा मांग कर भी अगर हाथ पैर काम न करे, हमारे सनातन धर्म के पुराण में बताया गया है कि जीवन के अंतिम समय में यदि हाथ पैर काम न करे तो अन्न पानी छोड़ के, जीवन के अंतिम समय में यदि हाथ पैर काम न करे, बिस्तर पकड़ लिए, तो अन्न पानी छोड़ के आप इस संसार को छोड़ सकते हो। 15-20 दिन 1 महीना लगेगा। और ज्यादातर आजकल के साधु संत जो होते हैं ना, यही उपाय को अपनाते हैं। जीवन के अंतिम समय में पहुंचते हैं तो अन्न पानी छोड़ देते हैं, मृत्यु लोग छोड़ कर चले जाते हैं अपने भगवान के धाम में। तो इस उपाय से भी आप संसार छोड़ सकते हो, लेकिन सारे कर्तव्यों को पूरा हो जाने के बाद जीवन के अंतिम समय में आप कहिएगा हमारा कर्तव्य अभी बाकी है और अन्न पानी को छोड़ के संसार छोड़ देंगे, तो भी आपको दोष लग जाएगा। तो किसी तरह हर हाल में जीने का प्रयास करना चाहिए, समय से पहले संसार छोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। जो व्यक्ति समय से पहले अपनी इच्छा से संसार को छोड़ देता है, जो परमात्मा उसको इस संसार में भेजे होता है, वो परमात्मा उसे बहुत नाराज हो जाता है और उसको मनुष्य योनि का चांस बहुत लंबे समय के बाद ही मिलता है, बहुत लंबे समय के बाद। तो आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे कि आपके माता पिता बाहर पठाए पैसे कमाने के लिए, मान लीजिए आपके माता पिता विदेश में पठाए पैसे कमाने के लिए, विदेश में पठाए तो पठाने के लिए कुछ पैसा खर्चा हुआ होगा ना, तो वहां जाके अपने पैसे कमाया, लेकिन पैसे बचाया नहीं, सारे पैसे को आपने अय्यासी में लुटा दिया, और घर आए तो कुछ पैसा ऊपर से ऋण लेकर आए। जो लगाने लगा था वो पैसा भी तो आप नहीं लाए, वो पैसा भी नहीं दिए, ऊपर से कुछ ऋण लेकर आए। तो आपका होगा, वो आपका वो जो माता पिता हो वो क्या सोचेगा, इसको तो ऋण लेके विदेश भेज दिया कमाने के लिए, लेकिन ये कमा के पैसे लेके आया नहीं है, ऊपर से ऋण लेके आया है। उसके बाद में वो ऋण तो किसी तरह सधाएगा, लेकिन आपका मान सम्मान अंदर आत्मा से कभी नहीं करेगा,
अच्छा तरीका से आपसे बात कभी नहीं करेगा और भूल के भी कभी परदेश सरदेश में भेजने का प्रयास नहीं करेगा। बेशक वो अपना जीवन कैसे चलाए नहीं चलाए वो जाने, उसका वो बेटर है, वो जाने कैसे करेगा। यही बात है। परमात्मा हमको इस संसार में भेजा अच्छे कर्म करने के लिए, हमारे जो कर्तव्य होता है मनुष्य जीवन का, वो कर्तव्य को पालन करने के लिए। यदि हम अपना कर्तव्य छोड़ के जो इस जीवन का जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को छोड़ के यदि हम किसी सही मार्ग को भी अपनाते हैं तो भी उसमें हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा, उसका कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, अगर भजन भक्ति, हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपना कर्तव्य नहीं करो, आप अपना कर्तव्य भी करते रहो और भजन भक्ति में भी समय निकाल के लगे रहो। तो ये बात है दोस्तों, कर्तव्य पूरा होने के बाद में ही भजन भक्ति के रास्ते में प्रवेश करना चाहिए। और हमारा तो ये कहना है कि हर हाल में जीने का प्रयास करना चाहिए। आत्महत्या जैसा घृणित कर्म के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। अगर गलत भूल से यदि ये प्रेरणा दिमाग में आ जाए तो बाबा भोलेनाथ को पुकारना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, भगवान श्री नारायण को स्मरण करना चाहिए और भूल के भी ऐसा गलत कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। तो यही बात है दोस्तों, 26 साल तक, हमारा उम्र अभी 44 साल चल रहा है। आप, हमारा उम्र अभी 44 साल है तो इसमें 26 साल माइनस करके आप ये पता लगा लीजिए कि कौन से साल से हमारे समस्या शुरू हो गया। 26 साल तक हम इस आत्महत्या जैसी समस्या से जूझते रहे और हर रोज बाबा भोलेनाथ से विनती करते रहे, बाबा भोलेनाथ कृपा कीजिए, आप अपने इस दास को किसी तरह बचाइए, हम आत्महत्या नहीं करना चाहता हूँ। अब हमारे भाग्य में क्या लिखा था ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल ठीक है, अभी हमको कोई दिक्कत नहीं है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से, गुरु बम बाबा के आशीर्वाद से हम अभी बिल्कुल सही सलामत है और ऐसा कोई प्रेरणा अब हमारे दिमाग में नहीं आता है। अब आने वाले समय में अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा पूरा विश्वास है। अब आप लोग भी हमारी इस कहानी को सुन के बचने का प्रयास कीजिए और दूसरों को भी बताइए, अपने जानने पहचानने वालों से, मित्रों, जान पहचान वाले के पास शेयर कीजिए ताकि ऐसा कोई गलत हरकत ना करे। अच्छा तो मित्रों, हमने अपना ये कहानी आप लोगों को सुनाया, ये कहानी आपको कैसा लगा? हमारा कहानी यदि आपको अच्छा लगा होगा तो हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं? हमारे यूट्यूब में देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।